दोस्तों स्वागत है आपका एक नए Q&A वीडियो में। हालांकि ये Q&A हर बार संडे को आता है, लेकिन आज आपको मंडे को सुबह देखने को मिल रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है मेरे भाई कि कल एक वर्ल्ड कप का मैच था और काफी मेहनत के बाद इंडिया हार गई, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना ही कहेंगे, अपना दिन नहीं था। और चलिए आज के इस Q&A को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की, अच्छे से अच्छे जवाब को। सर चलिए सबसे पहले अभिषेक भाई पूछ रहे हैं, सर ग्रेजुएशन के साथ ऐसी कौन कौन सी वैल्यू और स्किल को डेवलप करें जिससे हम हमारे जीवन में अपने प्रोफेशन पैशन को जल्द से जल्द ढूंढ पाएं और एक अच्छे इंसान बन पाएं। तो देखो भाई, जैसे हम आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देंगे। हम जब भी कभी किसी से भी नमस्ते करते हैं, ठीक है, जब भी कभी हमसे छोटा नमस्ते कर रहा हो, बड़ा नमस्ते कर रहा हो, कोई भी, तो मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। अब ये एक दिन में नहीं होगा, ये लगातार होगा। तो कभी कभी बहुत छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया, सर इतने पोलाइट कैसे? भाई पोलाइट होने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं, कोई कैप्सूल नहीं खा लिया पोलाइट हो गए। या हाथ जोड़ने के लिए जो ढोंग एक होता है कि भैया एक बार करोगे, दो बार। एक बड़ा अच्छी बात किसी ने कही है कि भैया अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने का नाटक करो, एक टाइम आएगा जब अच्छे बन जाओगे। तो हमेशा कोशिश, जैसे ये हमने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया कि हम नमस्ते करते हैं, मेरे अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें अडॉप्ट करिए, कोशिश करिए हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करने की, सीखने की। ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो कुछ बढ़िया सिखा रहे हैं। हालांकि उसमें मजा नहीं आता भाई, कि अगर आपने 2 घंटे की कोई बढ़िया वीडियो है, पूरा एक सेशन है, अब आपको उसे देखने में मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शॉर्ट का जमाना, देख रहे हैं बैठ के, ठुमके देख रहे हैं बैठ, उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, कहते नहीं अगर एक चपरासी की नौकरी करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या इंटरव्यू होगा, पूछेंगे भैया पानी पिला लेते? हाँ पिला लेते, ठीक है। लेकिन अगर एक बड़े लेवल की तैयारी करनी है भाई, तो फिर मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो छोटे छोटे चेंजेस लाना शुरू करिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए, चीजों में शामिल होइए। शामिल का मतलब एक अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, ये वाली कंडीशन है। एक अरे नहीं यार, घर में शादी है, चलो हम काम करवाएंगे। जब आप काम करा रहे होगे उस प्रोसेस में, किसी का नौकर नहीं हो जाओगे, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख जाओगे और धीरे धीरे करके वो स्किल्स अपने आप आपके अंदर आने लगेंगी। सर ठीक है। उसके बाद आई लव यू सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इस तरीके की काफी सारी तारीफें लोगों को चल रही हैं, वो तो अच्छी बात है सर, थैंक यू उसके लिए। फिलहाल तो अभी मर्दुल भाई पूछ रहा है, सर जी अपनी किताब कब तक लॉन्च हो जाएगी और मीटअप कब रख रहे हो आप? एंड और कुछ नहीं, बस लव यू सर जी फॉर एवर। चलिए सर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू। सभी को बहुत सारा प्यार तो करते ही हैं सर, लेकिन उसके अलावा आपको बताऊं, और आप लोग भी बहुत प्यार देते हो सर, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने पूछा 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, अपनी किताब कब तक आ रही है? तो भाई किताब अपनी रेडी है, ठीक है। और मान के चलिए किसी भी दिन का मतलब मुश्किल से 7 से 8 दिन लगेंगे और किताब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो पब्लिकेशन का स्टोर है वहां पर, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। साथ में हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं कि देखो किताब तो आदमी लेगा ही, उसे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, सारी चीजें, लेकिन उसके साथ में मौका देंगे कि जितने भी लोग किताब खरीद रहे होंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति कुछ बहुत अच्छी चीज जीत सकता है। वो क्या होगी वो अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज है, जिस दिन किताब लॉन्च करेंगे उस दिन बताएंगे सर, ठीक है। और उसके अलावा मीटअप कब रख रहे हो? तो भाई पिछला वाला जो हम लोगों ने मीटअप करा था, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, 500 600 किलोमीटर से, और वो हम लोगों ने किया था मेरे भाई 5 जुलाई को, अभी जल्दी, ठीक है सर। 5 जुलाई को हम लोगों ने करा था, विक्ट्री फेस्ट चित्रा टॉकीज में हुआ था। तो कुल मिला के फिर से एक प्लानिंग है, और वो प्लानिंग कब है? मई के आसपास एक बड़ा सा इवेंट करेंगे। वो प्रोग्राम हम लोगों ने किया था लगभग 500 लोगों का, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो चित्रा टॉकीज है, जुलाई में लगभग पानी का भी मौसम था, तो चित्रा टॉकीज में जगह ही थी भैया 400-500 लोगों के बैठने की, तो उतने ही पासेस हम लोगों ने दिए थे। बाकी फिर बहुत सारे लोग जुगाड़ लगाते थे, लेकिन फिर फॉर्म बंद कर दिया गया था। तो इस बार भी मान के चलो कम से कम अभी एक नया ऑडिटोरियम बन रहा है, लोग बता रहे हैं उसमें 1200 की जगह है। तो अगर वो चालू हो जाता है मई तक, तो फिर उसी में मीटअप रखेंगे, और कम से कम 1200 की अगर जगह है तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देखते हुए 1000 लोगों की व्यवस्था रखेंगे, और फिर सभी लोग मिलेंगे सर। बेहतरीन लेवल पे सारी चीजें होंगी। हालांकि 1000 बहुत कम होता है सर, ठीक है, लेकिन बात वही है, सब लोग एक साथ कैसे आ सकते, तो बीच बीच में चीजें करते रहेंगे। उसके अलावा एक बहुत अभी जल्दी हम इवेंट करने वाले हैं जनवरी में, जो ज्यादा लोगों का नहीं, सिर्फ 200 लोगों का होगा, वो आपको अपडेट पता चल जाएगी सर, ठीक है। चलिए बताइए सर, आप इतने हम्बल कैसे हो? हाउ टू पॉसिबल? इतना काम होने के बाद भी कोई ट्रिक है क्या? और स्टूडेंट को कैसे हम्बल रहना चाहिए और क्या फायदे होते हैं इसके? अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, कहते नहीं विद्या ददाति विनयम। अगर आप पोलाइट नहीं हो भाई, बिना नहीं आपके अंदर आई हुई है, तो उसके बाद मेरे भाई फिर ऐसी विद्या का फायदा ही क्या है मेरे भाई? कहते नहीं है कि जो है, जरा एक चीज याद रखना, हमने एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी में। जैसे कभी कभी क्या होता है, पहले मेरी अप्रोच ये थी कि मान लिया हमें इतनी तारीख को किसी से इतने पैसे देने तब ये काम होगा, तो हम हड़बड़ा जाते थे कि अरे यार अब नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। अब हम पता क्या,
पूरी कोशिश करेंगे, जान पूरी लगाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं यार भाई, तुम अपना ले लो जाके, हमें नहीं लेना, सीधा सिस्टम है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर टेंशन लोगे भी तब भी कुछ नहीं कर पाओगे और काम खराब कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए बस लगे रहना है, बाकी ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। नमस्ते भैया, एग्जाम बीएससी के आने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ, पर मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट बता दीजिए चैप्टर वाइज, एंड दीदी से कह दीजिए कि एग्जाम दिसंबर में ही है तो इंटीग्रल कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी से करा दीजिए दीदी, कोर्स जल्दी कराने की कोशिश करें। वाओ रियल जी पूछ रहे हैं। तो देखिए बी डिकेडल लर्निंग हब पे पढ़ाई जा रही है मैथ वगैरह से, ठीक है। तो अब देखिए मैथ से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, हालांकि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर को देखोगे तो हमने उस पर कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ाई हुई हैं, थ्योरम्स के साथ साथ एसिम्प्टोट्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं, उस पर आप देखना सर, ठीक है। रोलेस की एक थ्योरम पढ़ाई हुई थी, तो आप उन्हें देखो, वो जो 6-7 टॉपिक हमने बनाए हुए हैं वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लस पेपर एनालिसिस डाली हुई है, उसे देखो आप, एक माहौल बनाने की कोशिश करो। हम कई बार एक बात कहते हैं, जैसे कल एक बच्चा यहाँ पे आया था और हम डालेंगे ब्लॉग डालेंगे सत्यम सर लाइव पे, उसे देखना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी बच्चे ने शेयर करी थी, बी डिकेडन को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने उस बच्चे से यही कहा मेरे भाई कि, और वो बहुत दूर से आया था, शायद जलालाबाद से आया हुआ था सर, ठीक है। तो हमने उस बच्चे से यही कहा कि भाई मेरे, सबसे पहले आप फेल क्यों हुए? आप इसलिए फेल हुए क्योंकि भाई इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि अगर आपकी बैक आई है तो आपके पास 3 घंटे लिखने के लिए मैथ का कंटेंट नहीं था। आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, फिजिक्स का दे रहे हो, मैथ का दे रहे हो, जिसका भी पेपर दे रहे हो मेरे भाई, हम गारंटी ले रहे हैं आपके पास अगर 3 घंटे लिखने के लिए मैथ का कंटेंट है तो अब आपको ऐसा कैसे कर पाओगे आप? तो ऐसा करने के लिए आपको ये करना है, जैसे मान लिया हमने ही 6-7 टॉपिक बनाए हुए हैं, वो 6-7 टॉपिक, समथिंग इज बेटर, कुछ नहीं से थोड़ा भला, तो वो 6-7 टॉपिक पढ़ना शुरू करें। टाइम दिया थोड़ा सा, कल नहीं जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह 6-7 बजे बैठे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पढ़ा, 10-12 बजे तक पढ़ा, 2 बजे तक पढ़ा, 4 बजे तक पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर पता क्या किया, जब पढ़ने लगे तो फिर थोड़ी सी कॉपी भरी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मान लो 10 टॉपिक हमने तैयार कर लिए, 10 टॉपिक भी अगर तैयार है भाई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कुछ और चीजें देखी, एग्जाम से पहले कुछ और प्रिपरेशन करी, पहुंच गए, देखते रहे। अब आपके पास 3 घंटे लिखने के लिए मैथ, हम ये नहीं कह रहे जो पेपर आया वो हमें आता है, लेकिन अगर पेपर नहीं भी आया तो कम से कम हम 3 घंटे मैथ तो लिख सकते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी मेरे भाई पास होने की। अब अगर आपके पास भाई पूरा आपका 6 महीने का सेमेस्टर निकल गया, कुछ लोग कहेंगे सर जी 6 महीने का सेमेस्टर नहीं होता, 1 महीने का होता, 2 महीने, अरे भाई ठीक है यार, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन अगर पूरा सेमेस्टर निकल जाने के बाद आपके पास इतना कंटेंट नहीं है कि आप 3 घंटे जो है आप पेपर में लिख पाओ। अगर मैथ का पेपर तो 3 घंटे मैथ लिख पाओ, केमिस्ट्री है तो 3 घंटे केमिस्ट्री लिख पाओ, फिजिक्स है तो 3 घंटे फिजिक्स लिख पाओ, या जो भी है बीए अगर कर रहे हो, मान लिया 3 घंटे इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हो, 3 घंटे पॉलिटिकल साइंस नहीं लिख पा रहे हो, तो भाई ऐसा बीएससी करने से फायदा क्या है? क्वेश्चन मार्क है आपके खुद के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर, और फिर आप कहते हो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर हम स्किल कैसे डेवलप करें? भाई स्किल तो तब डेवलप होगी ना जब आप कोशिश करोगे, क्योंकि पढ़ने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं, लेकिन पढ़ते 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 उस प्रोसेस में जो आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, जो आप इंसान बन जाओगे भाई, वो काम में आएगा ना। तो ये चीजें समझो और कोशिश करो कि जितना पढ़ सकते हो उतना हम पढ़ेंगे, और फिर 3 घंटे में मैथ तो लिखनी है, कम से कम 3 घंटे जो भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है 3 घंटे वो लिखना है भाई, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, पास हो जाओगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए सर जी राम राम, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन। सर जी बीएससी 3rd सेमेस्टर की वीडियो बनाइए, डेली कानपुर यूनिवर्सिटी से हूं सर, जय श्री राम। बिल्कुल बी डिकेडन लर्निंग हब पे देखिए और वीडियो बन रही है सर, ठीक है सर। 3rd सेमेस्टर जूलॉजी बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी लेके आइए। 3rd सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट हमने बना दिए, तो उनके आंसर्स लाना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन काम है, क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारा कॉन्टेंट पड़ा हुआ, 3rd की फिजिक्स है, 5th की फिजिक्स है, केमिस्ट्री के लगभग 10-12 टॉपिक रह गए एप्लीकेशन पे, उन्हें कराना है, यहाँ पे कुछ और अच्छे टॉपिक लेके आने हैं। यानी ओवरऑल भैया थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है, उन पे काम करते चलो, हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत मिलेगा तो 2-4 टॉपिक हम बना देंगे सर, ठीक है सर। मैंने आपकी 12th की पुरानी वाली फिजिक्स की प्लेलिस्ट जिसमें 105+ वीडियो है, उसमें से 50+ वीडियो देख ली हैं और याद भी कर ली हैं। आप न्यू वीडियो डेली अपलोड करिए, बिल्कुल डेली अपलोड हो रही हैं। और आज हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी है, केमिस्ट्री की पूरी, मतलब पूरा एक चैप्टर एक क्योंकि केमिस्ट्री की हमने 10-12 पीडीएफ बनाई जो पूरे चैप्टर की हैं, बस रिकॉर्ड करने की देर है मेरे भाई। बच्चे डर लग रहा है कि सर जी कैसे होगा क्या, अबे कुछ नहीं होगा भाई। अगर हमारे भरोसे 200 लोग भी बैठे हो, इस बात की गारंटी ले, 200 लोग भले कम लोग जाने, लेकिन 200 लोग में ही देखना मेरा भाई भौकाल मचा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए
सर कॉलेज में अट्रैक्शन होता है, स्टडी पर फोकस कैसे करें? तो मत जाओ कॉलेज भाई। जैसे अट्रैक्शन का क्या मतलब, यहाँ पे अगर डिस्ट्रैक्शन है तो ठीक है भाई, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सा। अट्रैक्शन की बात करें तो अब ये अट्रैक्शन काहे से हो रहा है पहले सोचना पड़ेगा। अगर लड़कियों को देख के अट्रैक्ट हो रहा है भाई तो ठीक है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए यार भाई। उसके कारण ये है कि सब, अगर मान लिया अब बड़े हो रहे हो भाई, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एंड्रोजेंस हार्मोन है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स हैं लड़के लड़कियों में अलग अलग से, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब हो रही हैं तो थोड़ा बहुत होगा भाई, लेकिन कहता नहीं कि लिमिट से ज्यादा नहीं चीजें होनी चाहिए। अति नहीं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो किसी भी चीज की अगर अति हो जाएगी तब चीजें दिक्कत करती हैं। नॉर्मली भैया थोड़ा बहुत सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना है, अपने गोल पे ध्यान रखना कि भैया हमारे पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मम्मी इतनी मेहनत कर रही है, यहाँ अपनी बहन के लिए करना है या किसी के लिए करना है, कोई लड़की ही है मान लिया उसके लिए आपको करना है। ये भी चीजें होती हैं भाई। इसे पॉजिटिव तरीके से देखो ना, कि अगर हम पढ़ाई में अच्छे होंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो इसका मतलब वो लड़की हमारी, हम उसकी तरफ देख रहे हैं तब वो मेरी तरफ भी देखेगी भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी तो बदतमीजी, अबे बदतमीजी वाली बात थोड़ी है। उसी चीज को आप नेगेटिव देखो, उसी चीज को पॉजिटिव तरीके देख लो, बात तो वही है ना। बहुत सारे लोग होते घर से भाग गए, बर्बाद हो गए, नहीं। अरे कोई अगर कायदे का आदमी होगा तो भाई चमका देगा तुम्हें। अगर वो तुम्हारे साथ में लंबा सपना देख रहा है, लंबा सपना का मतलब समझते हो कि हम इसके साथ में रहेंगे, तो वो तुम्हें क्यों बर्बाद करेगा भाई, क्यों पढ़ने से रोकेगा? फिर तो वो चाहेगा तुम खूब कामयाब हो, तो दोनों लोग साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। और अगर केवल टाइम पास वाला मामला है तो भैया इससे बाहर आ जाओ। अगर कोई आपका टाइम खराब कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है और कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। चलिए, 5th सेमेस्टर की OMR इंपॉर्टेंट क्लासेस लाइए। देखो भाई 5th सेमेस्टर की OMR यहाँ पे हमारी तरफ जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा है, और यहाँ पर जो है पूरा डिटेल में हम सारी चीजें करा रहे हैं। तो आप टॉपिक्स को पढ़ लो, बाकी मॉडल पेपर वगैरह खरीद लो, आपका काम चल जाएगा सर, ठीक है। चलो, पहले सर आपको नमस्कार सर, हम शाहजहांपुर से ही हैं, BSc 3rd सेमेस्टर SS कॉलेज से। हम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BSc के एग्जाम देकर फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 मंथ्स फिर से BSc के एग्जाम आ जाते हैं। दिसंबर में डिफेंस का भी एग्जाम है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखो भाई, अगर आप वाकई में डिफेंस के ऊपर पूरी फोकस कर रहे हो, उसी को ही करना है भाई, आपने सोच रखा है ये, तो उसी पे ही फोकस करो, ठीक है। BSc में ज्यादा कोई टेंशन नहीं देनी। 3rd सेमेस्टर में हो भाई, 3rd सेमेस्टर का मतलब क्या है, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो कुछ सिलेक्टेड 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो हमने बताए उन्हें पढ़ लो, बहुत आराम से जाके पेपर दिया जाके। और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप 1 हफ्ता भी दोगे ना, तब भी आप BSc के पेपरों में कायदे से पढ़ के पेपर दे सकते हो। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। डेली 1 घंटा BSc के लिए दे दो खाली, क्योंकि टाइम आपका बहुत है ना। कॉलेज क्यों जा रहा हूं, मत जाओ भाई, सीधी बात है। क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कॉलेज नहीं जाएंगे तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे। हमें प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिफेंस के लिए। तो भैया अगर प्रैक्टिकल में वो 50 में 15 भी दे देंगे, 17 भी दे देंगे, तो दे दें यार, क्या दिक्कत है, पास तो कर ही देंगे ना। और इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट के हफ्ते 10 दिन के अंदर मेहनत करके पेपर दे देंगे, बात खत्म हो गई। तो अभी हम लोगों को पूरा फोकस करना है डिफेंस के ऊपर, और बाकी जो है BSc में आपको केवल इतना करना है कि लास्ट टाइम पे थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, 2, 4, 10 दिन। और हमें इतना लगता है कि अगर आप सुबह से बैठोगे, शाम तक भी मेरी वीडियोस देखोगे, सारी चीजें देखोगे, तो 1 से 2 दिन पढ़ के भी पेपर दे आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमने आपको काफी कुछ समझा दिया होगा। सर 12th की तैयारी 2 महीने में कैसे करें, इस पर वीडियो बनाइए। आज ही इस पर वीडियो आ रही है, BD गेट इन 12th पे, उसे देखो मेरे भाई, आपकी समस्या सॉल्व हो गई सर, ठीक है। चलिए सर, BSc के साथ नीट की तैयारी कर देते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछना तो बहुत कुछ होता है, बट आप रिप्लाई नहीं देते हुए इग्नोर कर देते हैं, तो अब आपसे पूछने की इच्छा खत्म हो चुकी है कतई, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजती। दिव्यांशी, चलिए अच्छी बात है। और पूछने की इच्छा खत्म हो चुकी का मतलब यह है कि भाई इतने सारे कमेंट्स होते हैं, और उसके अंदर अगर आपको ये लग रहा है कि जो है कोई मतलब हमने आपको इग्नोर करा है, तो भैया हमारा मानना देखो सीधा सा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई रिश्तेदार है, और ना मेरी किसी से दुश्मनी है। जो क्वेश्चन आज भी ये क्वेश्चन आखिरी में दिख गया सर, ठीक है, वरना रियलिटी है कि ऊपर के हम 10-12 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो जिसकी किस्मत में आ जाए, सीधी सी बात है। फिर भी देखो भाई, एक बड़ी अच्छी चीज है, जिसके क्वेश्चन का जवाब मान लिया मिल गया है, तो उसे लगता है कि यार चलो ठीक है, सर जी ने बता दिया, सर बहुत बढ़िया है। अब जैसे कल एक व्यक्ति यहाँ पे मिलने आया लगभग 30 किलोमीटर दूर से, ठीक है। अब हम उस समय सिंधौली में थे, तो हमने उससे पूछा भाई सिर्फ मिलने ही आए हो या फिर और कोई काम था? बोले नहीं, मिलने ही आए। अब हम कह रहे थे कि यार हम नहीं मिलेंगे, तो फिर हम वहाँ से हमने काम छोड़ दिया, फिर हम 30 मिनट लगभग लगे हमें यहाँ पे वापस आए, उससे मिले और फिर हम दोबारा से गए। तो अब हम उससे मिल लिए, तो व्यक्ति पता क्या कहेगा, व्यक्ति कहेगा कि जो है अरे सर जी तो बहुत अच्छे हैं, और कहीं हम नहीं आते तो आदमी कहता बताओ हम इतनी दूर से कह रहे हैं, घमंडी आदमी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जैसे हम खुद कई बड़े लोग हैं जिनसे अप्रोच अगर करते हैं और हमें नहीं भी रिप्लाई मिलता है, इसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं भाई। वो कहते नहीं है कि पहले जो है आपने बड़ा तारीफ कर रहे हो, और जैसे ही मान लिया आपको अगर नहीं रिस्पॉन्स मिल पाया तो आप क्या, अरे बेकार आदमी। भाई मेरे, अगर आप वाकई में किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसे एडमायर करना सीखिए,
समझिए उसकी भी सिचुएशन को, और वरना तो भैया फिर मैच्योरिटी की कमी लगती है, बस इतनी सी बात है। और उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरीके की चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं यूट्यूब पर डेली वीडियो आए। लगभग 10 महीने के बाद ऐसा हुआ कि कल वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन उसके बाद भी इंडिया जब थोड़ा सा वर्ल्ड कप हारी तो दुख तो होता ही है सर, ठीक है, सारी चीज़ों में क्योंकि कनेक्टेड है हम लोग। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई BD गार्डन को, टेलीग्राम पे BD गार्डन BSc को जरूर ज्वाइन करो। चाहो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो BD गार्डन, सारी चीज़ें वहाँ पर एक जगह पे मिल जाती हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।